जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। दूधो नहाओ, फूतो फलो, और जल्दी से एक पोता दे दो हमारी गोद में बस। अरे माँ, सारी दिल की तमन्ना यहीं पर मांग लोगी क्या? अरे बेटा, मन की इच्छा बोलने से ना इच्छा पूर्ण होती है। सत्यानाश मनहूस, सारा पानी गिरा दिया। अभी बहू क्या गीले फर्श पे चलेगी? जल्दी साफ कर। पोता चाहिए हमें, पोता। बहू को कुछ हो गया तो जल्दी कर। जी माँ जी। खूब मजे करो और वंश आगे बढ़ाओ। सूखा? हाँ माँ जी। ये माँ जी के पास और कोई आशीर्वाद नहीं है क्या? जब से आई हूँ पोते की रट लगाए रखी है। माँ तो ऐसे ही बोल रही है, तुम ध्यान मत दो। चलो बेटा, अब बहू को अंदर लेके जाओ अपने कमरे में। सुनो, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तुम्हारा नाम क्या है? कावेरी। तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? कोई परेशानी है क्या? कहाँ रहती हो तुम? बेटा, कावेरी बचपन से हमारे साथ ही रहती है। क्या है ना, हमारे ही गांव की है, कोई नहीं उसका आगे पीछे, तो इसलिए यहीं रहती है वो। अच्छा। अरे बेटा नीरज, बहू को अपने कमरे में लेके जाओ, चलो। हाँ माँ, चलो नेहा। जी। अंदर जा मनहूस। गुड मॉर्निंग माँ जी। अरे नेहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने कमरे में बैठो जाके, वंश प्राप्ति पे ध्यान दो। लेकिन माँ जी, हमें सुबह उठकर कॉफी पीने की आदत है। अगर मैं कॉफी नहीं पीऊंगी तो मेरे सर में बहुत दर्द शुरू हो जाएगा। कावेरी जी, एक कॉफी तो लेके आओ मेरे लिए। ठीक है दीदी। दीजिए दीदी। बहू सुनो। जी माँ जी, हमें बहुत सारे बच्चे चाहिए बस। लेकिन माँ जी, बहुत सारे बच्चे पालेंगे कैसे? आजकल के समय में एक बच्चा ही बहुत हो गया। ठीक है, तो फिर तुम हमको सिर्फ एक बच्चा दे दो। दे दो मतलब? जब होगा तब होगा ना माँ जी, इनको तो अभी चाहिए। कावेरी, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मुझे बच्चा नहीं है। बच्चा नहीं है? तुम्हारी शादी हुई है ना? हाँ दीदी। तो तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? 3 साल। 3 साल पूरे हो गए। हमने कराई थी इसकी शादी, हमको मालूम है इसलिए। ए लड़की, नीरज के कपड़े इस्त्री हुए कि नहीं? जी हाँ, मंगलवार को नीला और काला पहनते हैं। नीला शर्ट इस्त्री कर दिया है, काला पैंट टांग दिया है, सफेद मोजे और जूते रख दिए हैं, और टेबल पे रुमाल और घड़ी रख दी है। मैं नाश्ता बनाने जाती हूँ। माँ जी, इसको नीरज के बारे में सब कैसे पता है? अरे बेटा, हमने सिखाया ना, वो कर लेती है। अच्छा, और इसके पति कहाँ है? मर गया? मर गया? हाँ। मतलब कैसे? मतलब काम के लिए निकला था एक दिन, और सड़क के किनारे उसकी लाश मिली, तो लोगों ने कहा कि एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, मैं अपने रूम में जाती हूँ, अभी थोड़ा आराम करती हूँ। ठीक है माँ जी। भाभी, मैं आ गया। अरे अंकुश जी, आप? अरे भाभी, अरे अंकुश, तुम क्या कर रहे हो? भाभी तो इधर है। भाभी यहाँ है? नेहा, ये मेरा दोस्त है अंकुश, मेरा लंगोटिया यार है। और अंकुश, ये नेहा है, तुम्हारी भाभी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। नेहा, तुम्हें पता है ये आंधी की तरह आता है और तूफान की तरह जाता हूँ। देखा, मैंने बोला था ना, एकदम हैप्पी को लकी आदमी है, मस्त रहता है, हमेशा बोलता रहता है, इसे चुप कराना बड़ा मुश्किल है। अरे अंकुश बेटा, तुम कैसे हो बेटा? बड़े दिनों बाद आना हुआ बेटा। जी माँ जी। खुश रहो, खुश रहो। माँ जी, मैं बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अंदर जाओ। जी माँ जी। और बेटा, तुम्हारा कितना दिन रहने का प्लान है? माँ जी, इस बार मैं 15 से 20 दिन रहने वाला हूँ। आप हमारी शादी में नहीं आए? मतलब आप तो इनके लंगोटिया दोस्त है ना, तो आपको तो शादी में आना ही चाहिए था। अरे एक जगह टिकेगा तब आएगा ना। खबर भिजवाई तो थी हमने। हाँ, मैं वैसे आ नहीं पाया, काम में बहुत ही व्यस्त था। लेकिन देखो ना, काम खत्म होते ही आ गया। आप दोनों को शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। तुझे डबल बधाइयाँ। चलो अंदर कमरे में चल के बात करते हैं। ठीक है, चलो। माँ, आते हैं हम। ठीक है बेटा। नेहा, आते हैं हम। हाँ ठीक है। कावेरी जी, दीदी आपको कुछ चाहिए?
तुम अंकुश को जानती हो क्या? जी हाँ। अच्छा, वो तुम्हें कावेरी कहता है या भाभी? कावेरी। फ्रेंड है क्या तुम्हारा? नहीं। तो फिर तुम इतना खुश क्यों हो रही थी जब वो तुम्हें भाभी कह रहा था? दरअसल उन्हें गलतफहमी हुई थी। उन्होंने मुझे देखा तो उन्हें लगा आप हैं, बस इसलिए। मुझे भाभी क्यों बोलेंगे? क्या हुआ बहू? कुछ नहीं। क्या पूछ रही थी? अंकुश जी के बारे में पूछ रही थी। तुम अपना मुंह बंद ही रखना, समझी? वो दिन याद है मुझे जब हम हाथ पकड़कर कसम लिए थे कि हम हमेशा साथ रहेंगे, मरेंगे भी तो साथ। पर अब ऐसा लगता है कि आपके साथ बिताया हुआ हर दिन और हर रात, उसे याद करके ही हम आगे की जिंदगी जी लेंगे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। उसने तो साथ छोड़ दिया पर यादों ने नहीं। सच कहूँ तो इन्हीं मीठी यादों ने मुझे आज संभाल कर रखा है। तू यहाँ बैठी है? क्या हुआ माँ जी? माँ जी, एक बात ना मेरी कान खोल के सुन ले तू। हमने ना बहुत मुश्किल से ये खेल रचा है और अगर तुम्हारे कारण ये खेल बर्बाद हुआ ना तो हम तुम्हें यहीं जिंदा गाड़ देंगे। जिंदा रहना है ना? हाँ, जिंदा रहना है ना? हाँ। और तुम्हारे मन से भी नीरज को निकाल दो। हाँ? एक बात बताओ नीरज, पिछली बार जो तुम्हारी बीवी थी वो आज नौकरानी है? धीरे बोलना यार। भाई अब तू जल्दी से बोल कि चक्कर क्या है? चक्कर वक्कर कुछ नहीं है, दूसरी शादी कर ली मैंने। दूसरी शादी? पहली बीवी के होते हुए तुम कानून से नहीं डरते? अरे कानून क्यों ला रहे हो बीच में? आपसी समझौते से निपटा लिया मैंने सब, ठीक है? बस ये नई वाली को पुरानी वाली के बारे में पता नहीं है और तू इस बात का ध्यान रखना। लेकिन तुमने दूसरी शादी क्यों की? 3 साल हो गया शादी को, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ। तो? अरे तो क्या, बच्चा चाहिए मुझे और मेरी माँ को भी, इसलिए करना पड़ा यार शादी। वाह, तुम्हारे तो मजे हैं। नई बीवी, पुरानी बीवी। देखो, ये नई पुरानी बातें तुम भूल जाओ। अब तुम एक ही बात ध्यान में रखो कि तुम्हारी बस एक ही भाभी है और उसका नाम है नेहा। और पुरानी बातों को सामने मत लेकर आना, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, रखूंगा ध्यान। तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन कावेरी भाभी की मुझे चिंता हो रही है। उनकी जिंदगी का क्या? खैर जो भी है, वो भी तो मेरी भाभी है। ख्याल रखूंगा, इज्जत करूंगा उसकी, ठीक है? लेकिन नई भाभी सिर्फ एक ही है, नेहा, ये याद रखना। ठीक है, अभी चलता हूँ। कावेरी। भाभी, आपको पता है भाभी, आपके साथ ना बहुत बुरा हुआ। गलत किया उस नीरज ने। अब बच्चा नहीं हुआ तो क्या रिश्ता तोड़ देंगे? गलत बात है। लेकिन आप डरिए मत और अकेला बिल्कुल मत समझना। मैं हूँ ना, मैं अपनी भाभी की इज्जत करूँगा, मदद करूँगा। आओ मेरे पास आओ। नहीं चाहिए आपकी कोई मदद, आप यहाँ से निकल जाइए। अरे हमारा दोस्त भटक गया तो क्या हुआ? आज से आपका पति का दोस्त आपका दोस्त बनेगा। आओ ना, पास बैठो। मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, आप निकलिए मेरे कमरे से, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। ठीक है, जाता हूँ, लेकिन मेरी याद जरूर आएगी आपको। बेटा, ये कुछ लड्डू हैं। अरे माँ, हम लोग हनीमून पे जा रहे हैं, लड्डू लेके जाएं क्या? ये हम नहीं लेके जाएंगे। बहू, ये तुम रख लो। ठीक है माँ जी। सुनिए, क्या है? मैं आपके बिना यहाँ नहीं रहूंगी, मैं भी चलूंगी आपके साथ। अरे ये तुम क्या कह रही हो? मुझे जाने दो अभी। नेहा देखेगी तो क्या बोलेगी? नेहा, अच्छे से जाओ और जब आओ तो खुशखबरी लेके आना। ओ माँ जी, हनीमून से आते ही खुशखबरी कौन देता है? अरे मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ, बस खुशखबरी लेके आना। ए लड़की, देख क्या रही है? जी माँ जी। सांप का बैग उठा और रख गाड़ी में। जी माँ जी। क्या बातें हो रही थी उससे? किससे? वही नौकरानी से। ओ, कावेरी की बात कर रही हो तुम? अरे वो हमेशा तकलीफ में रहती है। अच्छा, उसकी सारी परेशानियों का हल शायद आपके पास ही है। अरे अब माँ से बोलेंगे तो मार खाएगी बेचारी, इसलिए मुझसे बोलती है। अरे अब वो सब छोड़ो ना, चलो चलते हैं। ओ मेरी कावेरी। अरे तुम डरो नहीं मुझसे, अब जो भी है मैं ही हूँ तुम्हारा। आपको पता नहीं है, अन्याय हुआ है आपके साथ। एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी करना अन्याय है, अपराध है। नीरज को जेल भी हो सकती है। भाभी, मैं कहता हूँ ना, उन पर केस कर देते हैं ना। मुझे कोई केस नहीं करना है,
आप जाइए यहाँ से। ओ मेरी प्यारी भाभी, मेरी सुंदर भाभी। माँ जी बचाइए, माँ जी बचाइए मुझे। अब मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। माँ जी प्लीज बचाइए मुझे। माँ, अरे तुम लोग वापस क्यों आ गए? माँ नेहा अपना पासपोर्ट घर पे ही भूल गई। अच्छा, माँ अभी अगली फ्लाइट बुक करनी पड़ेगी। मैं तो बहुत थक गया हूँ, जाके आराम करता हूँ। मेरी वजह से सब हो गया ये। नेहा तुम टेंशन मत लो, मूड ऑफ मत करो। मैं कल फिर से फ्लाइट की टिकट्स बुक कर लूंगा। माँ जी बचाइए मुझे। अरे ये तो कावेरी की आवाज है। माँ जी। अंकुश तुम? नेहा भाभी आप? शांत हो जाओ कावेरी। दीदी मुझे बचाइए इससे। क्या हो रहा है इधर? ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ, कितना झूठ बोल रही है ये। माँ जी, नीरज, इसने ही मुझे अपने कमरे में बुलाया। पूछो इससे। झूठ बोल रहे हैं ये। हाँ माँ जी, कितनी खतरनाक औरत है ये। भगाइए इसे यहाँ से, नहीं तो बवाल खड़ा कर देगी ये। ए लड़की, काय को इतनी झूठी कहानी बता रही है? मैं सच कह रही हूँ। देखो अभी मेरा सर दर्द कर रहा है, अभी बंद करो ये सब। अभी सब अपने अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। कल सुबह बात करेंगे जो भी करना है। चलो जाओ सब लोग अपने अपने कमरे में। रुको, एक लड़की अपने बारे में कभी भी इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। कावेरी सच बोल रही है। चलो अंकुश, अपना सामान बांधो और निकलो इस घर से। अरे यार नीरज, समझा ना अपनी बीवी को। अंकुश यार मान जाओ, सुबह बात करते हैं। अब कोई सुबह बात नहीं होगी। अगर आप इनके दोस्त नहीं होते ना, तो मैं आपको सीधा पुलिस के हवाले कर देती। सीधा जेल की चक्की पीसते आप। अच्छा नीरज, कौन जेल की चक्की पीसेगा, मैं बताऊँ भाभी को अभी? अंकुश तुम मेरे दोस्त हो के ऐसे बात करते हो? तुम्हें बोला ना कल सुबह बात करेंगे। अब तुम जाओ यहाँ से। दोस्त दोस्त ना रहा। खाने में क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है सब उसे पता है। नीरज कौन से कपड़े किस दिन पहनता है वो भी सब पता है। इतना ख्याल तो कोई अपना ही कर सकता है। आखिर कावेरी का इनसे क्या संबंध है? मुझे जाके पता लगाना पड़ेगा। जबरदस्ती की मेरे साथ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, नहीं बोल रही हूँ झूठ। तो सच बोल दो ना, कौन है वो तुम्हारा? कौन? अंकुश, तुम्हें अच्छे से पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। नीरज को अपने सब प्रॉब्लम्स जाके बताती हो। नीरज क्या पहनता है, क्या खाता है, सबका ख्याल रखती हो। इतना ख्याल तो तभी कोई रखता है जब कोई किसी से बहुत प्यार करता है। क्या लगता है वो तुम्हारा? बॉयफ्रेंड? नहीं। बचपन का दोस्त? नहीं। कोई रिश्तेदार है तुम्हारा? नहीं। बॉयफ्रेंड नहीं, बचपन का दोस्त नहीं, रिश्तेदार नहीं, तो फिर लगता क्या है तुम्हारा वो? बोलो। पति है मेरा। सब अच्छा चल रहा था, हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन माँ जी को बच्चा चाहिए था। वे मुझे बार बार ताना मारते थे कि 3 साल हो गया शादी को, फिर भी बच्चा नहीं हुआ। और फिर एक दिन उन्होंने नीरज की दूसरी शादी कर दी। शादी के दिन सुबह माँ जी ने मुझे निकाल देने की बात की। चलो निकलो यहाँ से। माँ जी मुझे यहीं रहने दीजिए। चल, कहा ना यहाँ से निकल। नहीं माँ जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हो गया तेरा राशन पानी इस घर से खत्म, अब निकलो यहाँ से। माँ जी मुझे मत निकालिए, आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगी। प्लीज माँ जी, किसी से कुछ नहीं बोलूँगी, नौकरानी बनकर रहूँगी, आप लोगों की सेवा करूँगी माँ जी। मुझे मत निकालिए। माँ रहने तो ना इसे, यहीं बोल रही है ना सेवा करेगी। अगर यहाँ रहना है ना तो भूल जाना है कि कभी तुम्हारी शादी हुई थी नीरज से। हाँ माँ जी, रहो नौकरानी की तरह। और नीरज को आज से तुम साहब बोलोगी, समझी? हाँ, और नहीं बहू को मालकिन, समझी कि नहीं? जी माँ जी। तब से मैं चुप ही रही। इतना कुछ सहा तुमने, तुम चलो मेरे साथ। नहीं दीदी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देखो तुम अपना सामान बांधो, मैं बाहर जा रही हूँ। 10 मिनट में तुम पैकिंग कर लो, आती हूँ मैं। नीरज हाँ उठो। हाँ, क्या हुआ? थप्पड़ क्यों मार रही हो तुम मुझे? तुम्हें तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। क्यों, हुआ क्या है? धोखा दिया है तुमने मुझे। कावेरी के होते हुए तुमने मुझसे शादी कर ली। कौन बोला तुमको? अंकुश बोला क्या? तुम्हारा दोस्त एक नंबर का घटिया आदमी है, तुम दोनों एक जैसे हो।
हेलो, पुलिस स्टेशन।